वेलकम एवरीवन। अगर आप लोग का अभी यूडी आई डी कार्ड बन चुका है और यूडी आई डी कार्ड बनने के बाद आप लोग को यहाँ पर एक अपडेट ई केवाईसी का जो ऑप्शन है वो आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। इसमें लिखा हुआ है योर ई केवाईसी इज पेंडिंग, प्लीज कंप्लीट योर ई केवाईसी। अगर इस टाइप से इशू आ रहा है तो उस कंडीशन में कैसे हम लोग इस इशू को ठीक कर सकते हैं, कैसे इसको जो ई केवाईसी उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पर देखो अपडेट ई केवाईसी का कहीं पर भी हम लोग को ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो उसको हम लोग कैसे ला सकते हैं और फिर इसके बाद हम लोग ई केवाईसी कैसे कर सकते हैं। वेलकम एवरीवन, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो मैं हूँ शुभम गुप्ता और आप देख रहे हो शुभम गुप्ता टेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यूडी आई डी कार्ड में अगर आप लोग को ई केवाईसी इस टाइप से पेंडिंग शो हो रहा है तो उस कंडीशन में कैसे हम लोग ई केवाईसी को कर सकते हैं, कैसे अपना ई केवाईसी को यहाँ पर से अपडेट करेंगे। तो देखो, आप लोग को सबसे पहले अपना यूडी आई डी कार्ड जब लॉग इन करोगे तो लॉग इन करने के बाद यहाँ पर हम लोग को देखो एक शो जो हम लोग का एप्लीकेशन जो स्टेटस होता है वो हम लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है योर ई केवाईसी इज पेंडिंग, प्लीज कंप्लीट योर ई केवाईसी। अब हम लोग को देखोगे तो ई केवाईसी हम लोग को इस वाले यूडी आई डी कार्ड में किया हुआ नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पर बेसिकली ये चीज़ बोला जा रहा है कि हम लोग को जो यूडी आई डी कार्ड है उस पर हम लोग को ई केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर बोल रहा है, हम लोग को ई केवाईसी करने के लिए बोल रहा है। पर एक चीज़ हम लोग को यहाँ पर एक चीज़ इशू आ रहा है, एक चीज़ प्रॉब्लम आ रहा है कि हम लोग जब ई केवाईसी करने के लिए सोच रहे हैं कि हम लोग ई केवाईसी करेंगे तो हम लोग को देखो यहाँ पर साइड में जो ई केवाईसी का जो ऑप्शन होता है वो हम लोग को कहीं पर भी शो नहीं हो रहा है। जैसे आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हम लोग को एक ई केवाईसी का जो ऑप्शन है कहीं ना कहीं पर एक लिखा हुआ रहता है, जहाँ पर लिखा हुआ रहता है अपडेट ई केवाईसी। तो जो हम लोग को ऑप्शन है वो यहाँ पर दिख नहीं रहा है और जो हम लोग को ई केवाईसी वो यहाँ पर करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग कैसे उस ई केवाईसी को कर सकते हैं, कैसे अपना यूडी आई डी कार्ड में ई केवाईसी कर सकते हैं, ये हम लोग को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो, आप लोग जब यूडी आई डी कार्ड को बनवाते हो तो मतलब ये देखो, ये जो एप्लीकेशन है ये 2020 का एप्लीकेशन है। आप लोग को मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ अच्छे से। यहाँ पर देखो जो एप्लीकेशन ये जनरेट हुआ है ये 2020 में जनरेट हुआ है, तो इस चलते इसमें जो ई केवाईसी है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इस चलते हम लोग को यहाँ पर ई केवाईसी का जो इशू है वो देखने के लिए मिल रहा है। पर अगर आप लोग 2025 में यूडी आई डी कार्ड को बनवाओगे या फिर अभी यूडी आई डी कार्ड को अप्लाई करोगे तो वहाँ पर जो आप लोग को ई केवाईसी वो पहले ही कर दिया जाता है। इसके बाद हम लोग को ई केवाईसी करने की जरूरत नहीं पड़ता है। पर जो पहले वाला जितना भी पहले का सर्टिफिकेट है जो कि 2022-2024 के आसपास का जितना भी सर्टिफिकेट बना हुआ है उसमें ई केवाईसी अच्छे से नहीं हो पाता है, तो हम लोग को यहाँ पर ई केवाईसी करने के लिए बोला जाता है, हम लोग को ई केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है। तो अब यहाँ पर इशू तो मैंने बता दिया कि यहाँ पर अपडेट ई केवाईसी का जो ऑप्शन है वो हम लोग को शो नहीं हो रहा है, तो हम लोग ई केवाईसी को कैसे कर पाएंगे। अब देखो, अपडेट ई केवाईसी का ऑप्शन इसलिए हम लोग को शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम लोग प्रॉब्लम समझोगे। प्रॉब्लम हम लोग को है क्या, हम लोग को कौन सा कारण की वजह से जो हम लोग को यहाँ पर अपडेट ई केवाईसी का जो ऑप्शन है वो क्यों नहीं यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर हम लोग को जो डिटेल्स है यहाँ पर आप लोग चेक करोगे तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग को मिसिंग है। तो यहाँ पर क्या चीज़ मिसिंग है वो हम लोग को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, हम लोग को यूडी आई डी कार्ड का नंबर लिखा हुआ है, यूडी आई डी कार्ड कब जनरेट हुआ वो लिखा हुआ है, नेम ऑफ एप्लीकेंट लिखा हुआ है, जेंडर लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, डिसेबिलिटी का टाइप लिखा हुआ है और डिसेबिलिटी का परसेंटेज भी लिखा हुआ है, और डिसेबिलिटी जो परमानेंट और टेम्पररी कार्ड है तो वो भी चीज़ हम लोग को लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, ईमेल आईडी, एड्रेस। अब यहाँ पर कौन सा चीज़ मिसिंग है, तो हम लोग को यहाँ पर आधार कार्ड का जो नंबर है ना वो हम लोग को यहाँ पर मिसिंग है। तो यहाँ पर हम लोग को आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। तो इससे यही चीज़ हम लोग को पता चलता है कि हम लोग को जो इस वाले यूडी आई डी कार्ड में अभी तक आधार नंबर ऐड ही नहीं किया हुआ है, तो हम लोग को ई केवाईसी होगा ही नहीं। कि हम लोग को जो ई केवाईसी है वो तभी हो पाता है जब हम लोग को यूडी आई डी कार्ड में आधार नंबर दिया हुआ रहता है। अगर यूडी आई डी कार्ड में आधार नंबर नहीं दिया हुआ है तो उस कंडीशन में ई केवाईसी होगा कैसे, क्योंकि जो ई केवाईसी होता है वो आधार नंबर से ही होता है। तो हम लोग को जो इस वाले यूडी आई डी कार्ड में क्या बोलते हैं आधार नंबर ऐड नहीं है, इसलिए हम लोग को यहाँ पर ई केवाईसी करने का जो ऑप्शन है वो अच्छे से आ नहीं रहा है और हम लोग ई केवाईसी कर नहीं पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में कैसे हम लोग को क्या करना पड़ेगा जिससे जो हमारा ई केवाईसी वो हो पाएगा। तो देखो, मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग देखो, यहाँ पर प्रोफाइल में जब आ जाएंगे तो इसके बाद हम लोग को देखो एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अब मैं यहाँ पर पूरे अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पूरा आप लोग को बताऊंगा कैसे कैसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो अपडेट आधार नंबर, तो हम लोग को जो ई केवाईसी है उसको करने के लिए पहले तो हम लोग को आधार नंबर को यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। अब वो कैसे जुड़ेगा, तो यहाँ पर देखो अपडेट आधार नंबर वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। इसमें जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर एक चीज़ हम लोग को और चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। जैसे देखो, यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर देखो जिसका भी आधार नंबर यहाँ पर अपडेट किया हुआ रहता है या फिर ऐड किया हुआ रहता है तो यहाँ पर जो उनका
जिनका आधार नंबर है वो यहाँ पर शो करता है। पर इस प्रोफाइल में देखोगे तो यहाँ पर आधार नंबर, यहाँ पर पहले से कोई भी आधार नंबर दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग को ई-केवाईसी होगा कैसे? तो सबसे पहले तो हम लोग को आधार नंबर इसमें ऐड करना पड़ेगा। जब ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिक जो ई-केवाईसी है वो हम लोग को हो जाएगा, क्योंकि हम लोग आधार कार्ड बाद में ऐड कर रहे हैं, तो उसके जरिए ही जो ई-केवाईसी है वो भी कंप्लीट हम लोग को हो जाएगा। फिर बाद में हम लोग को ई-केवाईसी करने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उसको करने के लिए देखो यहाँ पर जो अपडेटेड आधार नंबर, जो भी ये प्रोफाइल में जिनका भी नाम है उनका आधार नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा, मतलब जो आधार कार्ड का जो नंबर है उसको यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वाला ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पर हम लोग को आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। अब जो आधार कार्ड का जो फोटो होगा ना उसको हम लोग को यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, जो आधार कार्ड का फोटो होगा उसको यहाँ पर डालना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग को रीजन यहाँ पर डाल देना है। तो कैसे कैसे करना है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे मान चलो जो आधार नंबर है वो मैं कुछ भी चीज़ यहाँ पर डाल देना हूँ। जैसे देखो मैंने यहाँ पर आधार नंबर डाल दिया। अब यहाँ पर इनकरेक्ट इसलिए बता रहा क्योंकि मैंने इसमें 00 डाला हुआ है, तो इस चलते आप लोग को यहाँ पर इनकरेक्ट दिखेगा। तो अब देखो इसके बाद हो गया। अब यहाँ पर सिंपल प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वाला ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पर हम लोग आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सिंपल आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। अब जो आधार कार्ड का फोटो होगा ना उसको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। पर जो फोटो हम लोग अपलोड करेंगे उसका जो साइज होगा वो बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, मतलब जो साइज है वो 30 KB के अंदर में होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी फोटो अपलोड करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो जो फोटो मैं अपलोड किया हूँ, मतलब जो फोटो का साइज है ना उसको हम लोग को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो जो साइज है वो 3 KB से 30 KB के अंदर में चाहिए। तो साइज को आप लोग रिड्यूस कर लेना। अगर साइज रिड्यूस नहीं करने आ रहा होगा तो इस वाले वीडियो में क्लिक करके आप लोग साइज रिड्यूस करने का पूरा प्रोसेस देख लेना। अब इसके बाद हम लोग को एक रीजन डालना पड़ेगा, जो कि मैंने बताया कि रीजन हम लोग को एक चीज़ डालना पड़ेगा कि हम लोग क्यों इसमें आधार कार्ड ऐड कर रहे हैं। जैसे इसमें क्लिक करके आप लोग कोई भी रीजन डाल सकते हो, पर इस कंडीशन में हम लोग को रीजन ये चीज़ डालना पड़ेगा कि हम लोग को पहले से यूडीआईडी कार्ड, मतलब पहले से इस यूडीआईडी कार्ड में आधार नंबर लिंक नहीं किया हुआ था, तो उसको हम लोग को यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एनी अदर में क्लिक करके अब यहाँ पर हम लोग को लिख देना है इन दिस यूडीआईडी कार्ड। तो आप लोगों को जैसा समझ में आए वैसा आप लोगों को लिख देना है। इसके बाद सिंपल जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन में क्लिक करोगे ना तो जो भी मोबाइल नंबर इसमें लिंक किया हुआ है उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। अब देखो ओटीपी हो सकता है कि जो आधार नंबर में लिंक किया हुआ उसमें जाए या फिर जो यूडीआईडी कार्ड में लिंक किया हुआ है उसमें जाए, दोनों में से किसी में भी जा सकता है। तो उसको आप लोग को देख लेना है। उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। जो ओटीपी होगा वो 6 डिजिट का होगा, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। जो ओटीपी आएगा वो 6 डिजिट का आएगा। तो उस ओटीपी को डाल के यहाँ पर सिंपल सबमिट कर देना है। अब सबमिट जैसे ही करोगे तो ऑटोमेटिक ये क्या बोलते हैं ई-केवाईसी यहाँ पर से कंप्लीट नहीं होगा, हम लोग का आधार कार्ड ऐड नहीं होगा। उसके लिए हम लोग को फिर क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को जो सीएमओ ऑफिस होता है वहाँ पर जा करके इस रिक्वेस्ट को अप्रूव कराना पड़ेगा। और अप्रूव जैसे ही होगा तो जो यूडीआईडी कार्ड ये वाला है इसमें हम लोग का आधार नंबर ऐड हो जाएगा और जो ई-केवाईसी है वो भी हम लोग को ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर ई-केवाईसी नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम लोग को अपडेट ई-केवाईसी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसके बाद हम लोग फिर ई-केवाईसी को भी कर सकते हैं। पर ई-केवाईसी करने से पहले हम लोग को जो आधार नंबर है इसमें हम लोग को पहले ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ऐड नहीं करेंगे तो उसके पहले हम लोग को ई-केवाईसी होगा ही नहीं। क्योंकि आधार नंबर यहाँ पर ऐड ही नहीं है तो हम लोग को ई-केवाईसी किस वजह से होगा, इस चलते। तो हम लोग को जो यूडीआईडी कार्ड है उसमें पहले आधार नंबर ऐड करना है। आधार नंबर ऐड करने के बाद अगर केवाईसी ऑटोमेटिक हो जाता है तो ठीक है, अगर ऑटोमेटिक नहीं होता है तो उसके बाद यहाँ पर आप लोग को अपडेट ई-केवाईसी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसमें सिंपल क्लिक करके आप लोग को जो अपडेट ई-केवाईसी है उसको कर देना है। बस इतना सा आप लोगों को प्रोसेस करना है। इस तरह से जैसे ही प्रोसेस करोगे तो आप लोगों को जो यूडीआईडी कार्ड है उसमें जो आधार नंबर है वो भी आ जाएगा। और ये जो क्या बोलते हैं एरर आ रहा है, जो पेंडिंग आ रहा है इस ई-केवाईसी का, वो भी यहाँ से हट जाएगा। बस इतना सा आप लोगों को काम करना है। इस वीडियो में मैंने पूरा A to Z पूरा प्रोसेस समझा दिया हुआ है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है और कौन कौन सा स्टेप के जरिए जो हम लोग को ई-केवाईसी है वो किया जाएगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को जो यूडीआईडी कार्ड जितना भी अपडेट्स होता है उसके अकॉर्डिंग जो भी वीडियोस है वो आप लोग को देखने के लिए मिलता है और जो भी प्रॉब्लम आता है उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिलता है। और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा नंबर भी वहीं पर दिया हुआ है, आप लोग मेरे नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। बाकी बात मिलेंगे हम लोग ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।